वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की रिपोर्ट। जल निगम के बंटवारे 5 माह से वेतन पेंशन न मिलने पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। वाराणसी स्थित जल निगम भवन प्रांगण में उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर मान्यता प्राप्त समस्त संगठनों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जल निगम के बंटवारे 5 माह से वेतन पेंशन न मिलने पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मैं संतोष कुमार मिश्र, उत्तर प्रदेश जल निगम का कार्मिक हूँ, फील्ड कार्मिक। हम लोग अपने 5 माह से बकाया वेतन और पेंशन की लड़ाई सतत रूप से लड़ रहे हैं। ये वर्षों से लड़ रहे हैं। ये 5 माह 6 महीने का बैकलॉग वर्षों से हम लोगों के साथ लगा हुआ है। और इसी के बीच जल निगम के पुनर्गठन के नाम पर जल निगम को 2 भागों में बांट दिया गया। बड़े ही चालाकी से उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश जल निगम और जल संस्थान जल संभरण जो अधिनियम 1975 था, उसको एक बहुत ही बौद्धिक तरीके से 2 भागों में बांट दिया। इन्होंने कुछ प्राइवेट एजेंसियों को, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, उनको काम देने के नाम पर जल निगम को 2 भागों में बांट करके उन कंपनियों को कार्य दिया और एक तरह से जल पर और सीवर व्यवस्था पर उन कंपनियों का वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। हम कर्मचारीगण इस बात के लिए आज तक नहीं आश्वस्त हो पाए कि अगर कार्यों का बंटवारा इन कंपनियों के साथ हो जाता है तो हम कार्मिकों का क्या होगा और हमारे जो बकाया देयक हैं उनका क्या होगा। न तो किसी प्रबंधन ने, न ही हमारे सरकारी स्तर पर किसी तंत्र ने हम साथियों को यह नहीं बताया कि जल निगम के बकाया देयकों का, इनके पेंशनरों का ये भुगतान कौन करेगा और कैसे प्राप्त करेंगे। ये एकदम असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं हम लोग। क्या मांगे की जा रही हैं सरकार से? मांग तो हम लोग केवल एक कर रहे हैं, और सही पूछे तो मांग ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना बकाया वेतन चाह रहे हैं। बकाया वेतन मांगना, अगर इसको किसी मांग की श्रेणी में आप रखेंगे तो मैं समझता हूँ यह मांग है ही नहीं। हम अगर अपना बकाया वेतन और पेंशन मांग रहे हैं, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे पा रही है या नहीं दे रही है, तो इसको हम मांग की श्रेणी में नहीं रखते। मांग वास्तव में तो हम ये करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जल निगम जल संभरण अधिनियम 1975 का जो अवैधानिक तरीके से बंटवारा किया गया, इस बंटवारे को पर पुनर्विचार करे सरकार और यह बंटवारा न करे। इस बंटवारा को किए जाने से उत्तर प्रदेश की जनता छली जाएगी, ठगी जाएगी। जो सरकारी तंत्र आप देख रहे हैं, जो सरकारी तंत्र है जिस पर जनता का डायरेक्ट कोई दबाव है या जनता के प्रति जो सरकारी तंत्र जवाबदेह है, यह जवाबदेही प्राइवेट तंत्र के लोग नहीं करेंगे। और बड़े ही करीने से इस बात को कहा जा रहा है, कंपनियां जो काम करेंगी वो स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेंगी और उनके नियंत्रक के रूप में उत्तर प्रदेश जल निगम के लोगों को लगाया जा रहा है। दोस्तों, एकदम हम तो यही समझ पाते हैं कि इस कामधेनु गाय को रखेगा और पालेगा उत्तर प्रदेश जल निगम और इसको दूहेगा वह कंपनी जिस कंपनी को ये लोग अपॉइंट किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, अपने मीडिया साथियों के माध्यम से, कि उत्तर प्रदेश के जल निगम के इस बंटवारे को पर पुनर्विचार करे सरकार और यह बंटवारा न किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता शुद्ध पेयजल, जो इनके बहुत बड़े एक मिशन का अंग है, शुद्ध पेयजल प्राप्त कर ले। और सीवर व्यवस्था जो हमारे हाथों में है, जिस पर अभी तक हमने अपना एक सफल प्रयोग और सफल प्रदर्शन किया है, सफल रिजल्ट दिया है, इसको अब जब प्राइवेट सेक्टरों में दे दिया गया है तो आप देख रहे होंगे कि पीछे 1-2 वर्षों में जो सीवर व्यवस्था की दुर्गति हो रही है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हैं, आप देख रहे हैं कि जरा सा बरसात हो रही है और सारे सीवर व्यवस्था ठप हैं। क्या जल निगम में इसके पहले ऐसी व्यवस्था थी? आज से 2 साल पीछे जाइए आप, 2 साल पीछे क्या है, यही व्यवस्था थी। इन प्राइवेट संस्थाओं को दे करके सीवर व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर जो छल किया जा रहा है जनता के प्रति, इसको रोकना होगा और यह रोकना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। हम कार्मिक लोग हैं, हमारे कुछ नियमित सीमाएं हैं, हम उन सीमाओं से बाहर जाकर के अपनी बात नहीं कह पाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता इसमें आगे आवे और जनता इस बात का सवाल पूछे कि जब एक कुशल और सफल संस्था हमारे बीच में काम कर रही थी
तो इसे बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या 1,30,000 करोड़ रुपए का जो एक बहुत बड़ा बजट उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है, उसका बंदरबाट होना है, या उसके माध्यम से कोई कार्रवाई इस तरह से आप लोग करना चाहते हैं जिससे जनता को डायरेक्ट लाभ मिले? जी, यही हमारी बातें हैं।